नमस्कार एंड वेलकम। फोर्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र की विचारधारा क्या क्या है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र एक होती है, एक केन्सियन अर्थशास्त्र होती है, एक उदारवादी या उदारवाद नव उदारवाद अर्थशास्त्र होती है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एडम स्मिथ ने बोला है। केन्सियन अर्थशास्त्र में सरकार का अर्थव्यवस्था में पूर्ण हस्तक्षेप होता है या होना चाहिए। ये किसने कहा है? जेएम केन्स ने कहा है। अब जेएम केन्स के द्वारा एक बुक दिया गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो कब दिया गया है? आप कमेंट में बताइएगा। उदारवाद नव उदारवाद अर्थशास्त्र क्या है? अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का मतलब क्या है? यह किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है, अर्थात यह उस स्थान को इंगित करती है जहां हम आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकांश संसाधन निजी स्वामित्व में होती है, सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, मुख्य उद्देश्य लाभ मतलब प्रॉफिट कमाना होता है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट याद कर सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेजिस फेयर कहा जा सकता है, पक्का एग्जाम में पूछता ही है। कीमत तंत्र, जब किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति तय करती है। बाजार सेनाएं क्या होती है? तो मांग आपूर्ति का स्वतंत्र प्रवाहन बाजार सेनाएं कहा जाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। उपभोक्ता संप्रभुता, जब उपभोक्ता के पास विकल्प होता है इसे उपभोक्ता संप्रभुता कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी किसे कहते हैं? अधिकांश संसाधन सरकार के स्वामित्व में होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र अधिक से अधिक होते हैं, मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण, आय का समान वितरण है, बाजार सेनाओं का अभाव होता है, केंद्रीय आर्थिक नियोजन होती है, उपभोक्ता के पास विकल्प नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर चीन और रूस ले सकती है। आप अगले मतलब इसके बाद जो आएगा आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानेंगे। शुक्रिया। कृपया करके लाइक जरूर करें।